क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल के पेपर की। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 पूर्णांक है आपका 70 नंबर का और समय है आपका 3 घंटे का। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। और क्योंकि एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास बहुत ही कम शेष बचा है, तो ये आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पर एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो आपका भूगोल का पेपर है वो हम आप देखने वाले हैं और साथ ही आपको इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके विकल्प 5 नंबर में आने वाले हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है, इसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर ग्रीक हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप अपने जो आपने नोट तैयार किया अर्धवार्षिक का, उसका भी रिवीजन कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और साथ ही इस पेपर को भी पढ़ लें। दूसरा है आपका, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है, इयोन, महाकल्प, कल्प, युग। तो इसमें आपका इयोन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका तीसरा, बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है। तो इसमें पवन, हिमनद, भूमिगत और नदी। तो इसमें आपका पवन राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और यह डॉट से लिखते जाइए ताकि आपको सॉल्यूशन ढूंढने में कोई दिक्कत ना जाए। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसमें आपका काली मृदा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, कौन सी नवीन पूर्व श्रृंखला है। तो इसमें आपका हिमालय हो जाएगा, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। तो इसमें आपको हिमालय पर राइट आंसर कर देना है। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान भूगोल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका 6 नंबर में आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो आपका पहला जो खाली स्थान है, भूगोल, प्राकृतिक एवं डॉट डॉट विज्ञान से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ। तो इसमें आपको लिख लेना है सामाजिक। इसके बाद ग्रेनाइट और बेसाल्ट डॉट डॉट शैलों का उदाहरण है। तो इसमें आपका हो जाएगा धरातलीय। सबसे छोटा महासागर है, तो इसमें आपको हो जाएगा आर्कटिक। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना डॉट डॉट नदी पर बनाई गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इसके बाद है आपका पांचवा, सारगोसा सागर डॉट डॉट महासागर में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। इसके बाद छठवां, डॉट डॉट तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें होती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा धरा एल तरंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सभी खाली स्थान पूर्ण होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी स्टूडेंट्स, आप देख लें, सही जोड़ी आपका सूर्यताप। तो स्टूडेंट, इसकी जो सही जोड़ी है वो आपका हो जाएगा सौर विकिरण, नदी अपर्दन, भी आकार की घाटी, गंगा सागर बांध। तो हो जाएगा आपका चंबल नदी। उपसौर का हो जाएगा आपका 3 जनवरी। और जो आपका स्थानांतरित कृषि है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा व छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सही विकल्प पूर्ण हो जाते हैं और साथ ही आपकी सही जोड़ी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य। तो एक शब्द एक वाक्य में आपका आता है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके बाद है आपका दूसरा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। तो आप लिख लें 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि दर क्या है। तो इसमें आपको लिख लेना 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इसके बाद है आपका चौथा, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो भारत जो स्टूडेंट स्थित है वो है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद है आपका पांचवा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है आपकी 637 kgm GKM। इसके बाद है आपका शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं। तो टेंगा कहा जाता है। तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सत्तासत्य की। तो सत्तासत्य क्या है आपके, सत्तासत्य रहेंगे आपके 5 नंबर में, 6 नंबर में है। और आपका पहला, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर है। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका विश्व के मैग्रो क्षेत्र का 70% भारत में स्थित है। ये आपका सत्य हो जाएगा। और पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई क्रिया नहीं करती हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में स्थित है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किया है। ये आपका सत्य है। इसके बाद छठवां है, लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ये आपका सत्य होगा। अब बात करेंगे हम आपके जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं। बायोम क्या है अथवा इसका हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं।
दून किसे कहते हैं? किन्हीं दो दून को लिखिए। हिमालय के 3 प्रमुख तंत्रों के नाम, नदी तंत्रों के नाम बताइए। 8वां मृदा अवकर्षण क्या होता है अथवा सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? 9वां देखें आप, आपदा क्या है, इसका उदाहरण दीजिए अथवा है बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय बताइए। 10वां है आपका सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं अथवा वन जीव संरक्षण के 2 उपाय। 11वां भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए अथवा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक व आर्थिक लाभ क्या है। 12वां है आपका भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए अथवा इसका वर्षण के प्रकारों को समझाइए। इसके बाद आपका 13वां सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए अथवा ओस किसे कहते हैं। 14वां देख लें आप, आपके 14वां 3 नंबर के हैं। अब पृथ्वी पर तापमान का आसान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है अथवा वायुमंडल के संगठन की व्याख्या कीजिए। 15वां है आपका बादल कैसे बनते हैं अथवा वायुमंडल की संरचना का नामांकित। तो स्टूडेंट जो बादल कैसे बनते हैं ये आपका मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। 16वां उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर। तो अंतर तो आप अंतर वाला टॉपिक स्टूडेंट आप रट के जाइएगा, आपको रखा मिलेगा। इसके बाद इसका अथवा है अरब सागर बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक विस्तार विवरण विस्तृत कीजिए। वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा संदूर वन जीव मंडल निश्चय का वर्णन कीजिए। 18वां है बिग बैग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा आपका अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। 19वां है आपका क्रांति सेल क्या है, इसके प्रकार का निर्माण पद्धति का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में है। और स्टूडेंट्स ये आपके आखिरी क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं। आर्द्रता और शुष्क जलवायु देश में प्रभावित जल ही सबसे महत्वपूर्ण कारक विस्तार समझाइए। और 20वां आपका निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं करके देखें। नर्मदा नदी, दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, थार का मरुस्थल। इसका अथवा 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्व मानक देशांतर। गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, अरब सागर, कंचनजंगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पूरे क्वेश्चन आपके मैंने आपको बता दिए हैं और साथ ही स्टूडेंट आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और अपने नोट की रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 100% गारंटी के साथ। और साथ ही स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑब्जेक्ट कर दिया है और जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आप खुद देख लें क्योंकि काफ़ी अच्छे जी क्वेश्चन है और आपकी बुक से ही लिए गए हैं। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।